गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो किसी कारणवश हमारी जो कल क्लास नहीं हो पा रही है वो आज आपको हम देते हैं रिकॉर्ड फॉर्म में। क्लास एक बार दोबारा शुरू करें क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से हमें क्लास को वहीं पर रोकना पड़ा। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो हम बताने वाले थे, आपको हम पढ़ा रहे थे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी पिछली क्लास में जो चल रही थी लैब में, उसमें क्या था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के कितने 3 नियम है। कितने नियम है? 3। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था 3 नियम है। पहला नियम है एक्टिव, दूसरा नियम है पैसिव। पहला नियम है एक्टिव और दूसरा नियम है पैसिव और तीसरा नियम है बी वर्ब। कौन सी वर्ब है? बी वर्ब। एक्टिव में क्या होगा, आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हम इससे बनाएंगे, जब हमें एक्टिव दिया जाएगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा पैसिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग के साथ में फिर क्या जोड़ेंगे हम? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसके बाद तीसरा जो होता है, हमने बताया ना बी फॉर्म कौन कौन सी थी हमारी? एच एम आर। कौन कौन सी थी? एच एम आर। और कौन है? बाज है, वर है। इनको क्या करेंगे, जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे तो इनकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस बीइंग, इतना जोड़ना है। और मैंने पिछली क्लास में जब पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं होते हैं। दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं? सेम नहीं होते हैं। दोनों सब्जेक्ट जो है अलग अलग होंगे। दोनों सब्जेक्ट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। यानी कि इसमें 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। तो चलो हम इसको आगे बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं कैसे है। द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। तो देखो जरा इसमें किस सेंटेंस की बात की गई है। तो हमें यहाँ पर बात दिखाई दिया। और क्या है, जब बी फॉर्म के साथ में अगर हमें कोई थर्ड फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ थर्ड फॉर्म है ना, तो ये हमारा किसमें है? ये हमारा है पैसिव में। किसमें है? पैसिव में। तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो था वो पैसिव का था। क्योंकि क्या करेंगे, जैसे मान चलो ये तो बी फॉर्म है, लेकिन इसमें पहचाने यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम पैसिव जो होगा, इसी में पैसिव में इनमें से कोई भी एक वर्ब आएगी और उनके, यानी कि बी फॉर्म में केवल यही आएगी। बी फॉर्म में कौन सी आएगी? केवल यही होगी। और लेकिन पैसिव जो होगा उसमें इनके साथ साथ थर्ड फॉर्म भी होगी। क्या होगी? थर्ड फॉर्म भी होगी। जैसे द टीचर entered the class, the students stood up। तो देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सिंपल एक्टिव में आ गया है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे द टीचर हैविंग entered the class, comma the student
द स्टूडेंट स्टूड अप, द स्टूडेंट स्टूड अप। क्लियर है यहां तक? अब बताइए सही बात है? जैसे अगला, द पियोन रिंग द बेल, द पियोन rang the bell, the gatekeeper close the door, यानी कि चपरासी ने घंटी बजाई, द गेट कीपर क्लोज द डोर, यानी कि गेट कीपर ने दरवाजे को बंद कर दिया, तो कैसे बनाएंगे? द पियोन हैविंग रंग द बेल। अब यहाँ पे जरा सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर वर्ब जो थी वो सेकंड फॉर्म थी, लेकिन हमने बताया कि हैविंग के साथ में वर्ब कैसे लगनी है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर रैंग की क्या हो जाएगी? रंग हो जाएगी। द पियोन हैविंग रंग द बेल, कॉमा द गेटकीपर क्लोज द डोर। क्लियर है? अगला है द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य निकला कोहरा गायब हो गया। तो यहां पर देखेंगे दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो कैसे बनाएंगे? द सन हैविंग रोज, कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। अब हमारे हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यानी किस हिसाब से बनाएंगे, क्या देखना होगा? जब आपको एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट और हैविंग और थर्ड फॉर्म लगानी है। जब पैसिव होगा, जैसे ये दिया गया, ये पैसिव में, तो हमने हैविंग और बीइंग क्या लगाया? हैविंग और बीइंग। चलो इसका पैसिव का एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। पांचवा, द किंग was killed, full stop, the soldiers became happy, यानी कि राजा मारा गया तो सैनिक खुश हो गए, तो यहाँ पर क्या देखो, बी वर्ब आ गई, लेकिन बी वर्ब के साथ में क्या आ गई? थर्ड फॉर्म। क्या आ गई? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आ गई तो हमें क्या लगाना होगा? हैविंग बीन। तो लिखेंगे द किंग हैविंग बीन, क्या लगाएंगे? हैविंग बीन किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द सोल्जर्स became happy, क्या बनेगा? became happy। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, जब हमारा एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म देनी आएगी। पैसिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग और बीइंग और थर्ड फॉर्म लगानी है। अब बात करते हैं बी वर्ब की। किसकी बात करते हैं? बी वर्ब की। क्या इसमें मुझे एक आध दो सेंटेंस और बताने की आवश्यकता है? जरा बताइए। चलिए इसमें एक दो सेंटेंस और बताइए जिससे कि क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे मैंने लिखा अगला, द बैग was purchased, full stop, the child
द चाइल्ड, द बैग वॉज परचेज, द चाइल्ड बिकेम हैप्पी, बिकेम हैप्पी। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, दोनों सब्जेक्ट है वो अलग अलग आए, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बाज के बाद में बी फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसे आ गई, थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे, द बैग, द बैग हैविंग बीन परचेज्ड, कॉमा द child became happy, the child became happy, the bag having been purchased, the child became happy। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए जरा, अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अब हमें बी वर्ब के थोड़े एक दो सेंटेंस बना लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बी फॉर्म के जैसे बनाएंगे सेंटेंस, द स्कूल वाज ओवर, क्या लिखेंगे, द स्कूल वाज ओवर, फुल स्टॉप, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, द टीचर लेफ्ट द स्कूल, यानी कि स्कूल खत्म हुआ, सभी अध्यापक स्कूल को छोड़कर चले गए, तो क्या होगा, द स्कूल। अब यहाँ पर देखो बाज के बाद में ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या करेंगे, ऐसे वर्ड में आएंगे तो थर्ड फॉर्म नहीं होगा, तो हमारा बी वर्ड बी फॉर्म में है, तो कैसे बनेंगे, द स्कूल बिकेम, इनकी जगह क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग ओवर, कॉमा द टीचर लेफ्ट द स्कूल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, जरा बताइए, कमेंट में कीजिए। जैसे अगला, इट वाज कोल्ड yesterday, it was cold yesterday, none it was cold yesterday, none went out, या आप ऐसे लिख सकते हैं, none went to स्कूल भी लिख लो, कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं ऐसे स्कूल भी नहीं गया, तो क्या बनेगा, इट वाज कोल्ड yesterday, यानी कि कल बहुत सर्दी थी, none went to स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं गया, तो कैसे बनेंगे, यहाँ पर बाज के बाद में क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा, तो क्या बनेंगे, इट बीइंग कोल्ड yesterday, कॉमा none went to school, क्लियर हो गया। एक और देखते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, एक और बनाते हैं, इट वाज दिसंबर, I went to meet my friend, तो क्या होगा इसका, यहाँ पर भी क्या आ गया, बाज आ गया, तो क्या करेंगे, it being December, कॉमा क्या होगा, I went to meet my friend। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि स्टूडियो में दूसरे सर आ गए हैं, वो अब आपको दूसरी क्लास देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आज हमने वैसे पढ़ना हमें दो थे, लेकिन क्या करें, थोड़ा ना टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास को ही रोकना पड़ा। ये हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग।
ठीक है। तो इसमें हमने देखे 3 नियम थे, एक्टिव का, पैसिव का और बी वर्ब का। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे, सारे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।